नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको जो जेएसयू का सिलेबस है उसकी मैं प्रिपरेशन कराने वाला हूं। यहां पे सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम लोग इनको टॉपिक बाय टॉपिक ले रहे हैं। आज का जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारी कॉस्टिंग और जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे एमसीक्यू आएंगे, साथ साथ उनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ वहाँ पे क्या उनके आंसर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इसके अलावा आप जेसीयू की प्रिपरेशन के लिए हमारा जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो बुक्स हैं हमारे, जो हिंदी में है, इंग्लिश में है, वीडियो कोर्स है, वो सारे के सारे आप लोग ले सकते हो और भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब मैं आपको जो स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। मैं शरद ताड़े, टैलेंट मैनेजर ऑफ IHM गुरुकुल। आज हम कवर करेंगे 10 MCQ क्वेश्चंस किचन कॉस्टिंग एंड ऑपरेशंस के ऊपर। तो यहाँ पे हम एक ही क्वेश्चन हम डिटेल में समझेंगे और उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी हम कवर करेंगे, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि वो क्वेश्चन क्या एक्चुअली कहना चाहता है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज द स्टेप इन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ रेसिपी। ऑप्शन है द डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस, कैलकुलेटिंग लेबर कॉस्ट, आइडेंटिफाइंग ऑल इंग्रेडिएंट्स एंड देयर क्वांटिटीज, एडिंग अ प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पहला स्टेप कौन सा है कैलकुलेटिंग ऑफ कॉस्ट निकालने के लिए रेसिपी की। तो यहाँ पे ऑप्शन है डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस, कैलकुलेटिंग लेबर कॉस्ट, आइडेंटिफाइंग और प्रॉफिट मार्जिन एडिंग करके। तो यहाँ पे हम उसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर है आइडेंटिफाइंग ऑल इंग्रेडिएंट्स एंड देयर क्वांटिटीज। तो यहाँ पे आपसे you must know exactly what goes into the dish and how much of the each ingredient is used before you can calculate the cost। मतलब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप इंग्रेडिएंट्स आप कितने इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो डिश में और उसकी क्वांटिटी क्या क्या है हर एक की उस कैलकुलेशन के पहले। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को आइडेंटिफाई करना है और कितनी क्वांटिटी में आप डाल रहे हो वही सबसे मेन आपको नोट डाउन करना है सबसे पहले रेसिपी की कॉस्ट निकालने से पहले। सेकंड क्वेश्चन है कि फूड कॉस्ट प्राइमरी रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंसेस। मतलब फूड कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट करता है प्राइमरीली? द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग रेस्टोरेंट, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज इन अ डिश, द प्राइस चार्ज टू कस्टमर्स फॉर फूड, द कॉस्ट ऑफ किचन इक्विपमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज इन अ डिश। यहाँ पे रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है डिश में यूज की जाती, तो वो सबसे प्राइमरी यहाँ पर यूज होती है, क्योंकि जो फूड कॉस्ट होती है स्पेसिफिकली फोकस होता है इंग्रेडिएंट्स एक्सपीरियंस। मतलब जिस अगर इंग्रेडिएंट्स के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे तो उस डिश का भी प्राइस ज़्यादा होंगी। अगर आपको इंग्रेडिएंट्स बहुत सस्ते में मिल रहे हैं तो आप वो पूरी डिश की प्राइस भी बहुत सस्ती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेथड हेल्प्स इन सेविंग फूड कॉस्ट। कौन सी मेथड जो हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमारी फूड कॉस्ट सेव हो सके। सबसे पहले, ओवर स्टॉकिंग पेरिशेबल आइटम्स, ignoring portion control, implementing proper inventory management, purchasing the most expensive ingredients। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है implementing a proper inventory management। यहाँ पे अगर हमने इन्वेंट्री ही हमने प्रॉपरली मैनेज करके रख दी तो हमारा ओवरऑल फूड कॉस्ट कम होगा। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया है, तो वो अगर हमने इन्वेंट्री ही प्रॉपरली मैनेज की, अगर हमने करेक्ट एस्टिमेशन लगा दिया कि कितने गेस्ट आने वाले हैं एक मंथ में या एक वीक में, कंसिडरिंग ऑल द इवेंट्स या जो भी फंक्शंस ओकेशंस हो रहे हैं, और उसके बेस पर हमने अब हमारी इन्वेंट्री प्लान की, तो उससे हमारा वेस्ट भी कम हो जाएगा और जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं वो स्पॉइल नहीं होंगे, मतलब कोई एक्स्ट्रा बचेंगे नहीं, जिससे ओवरऑल फूड कॉस्ट में इम्प्रूवमेंट होगी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज एसओपी स्टैंड्स फॉर इन किचन ऑपरेशंस। एसओपी का फुल फॉर्म क्या है किचन ऑपरेशंस के कंटेक्स्ट में? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सर्विस ऑर्डर रिप्लेसमेंट, सेफ्टी ऑब्जर्वेशन कंट्रोल, सप्लाई ऑर्डर प्रोसेस। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस में से सबसे करेक्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जैसे आपको पता होगा किचन में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर सेट किया जाए तो जो भी अगर एक नया स्टाफ भी आ जाए तो इजीली वो रेसिपी की स्ट्रक्चर ग्रैब कर लेता है और जो भी प्री सेट जो भी मेथड्स हैं मेथोडोलॉजीज होते हैं वो कोई डिस्टर्ब नहीं होते एंड एक ही मेथड यूनिफॉर्मली पूरे होटल में
फॉलो की जाती है, होटल या रेस्टोरेंट में फॉलो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन किचन चेकलिस्ट यूज फॉर स्मूथ ऑपरेशंस। सो कौन सी किचन की चेकलिस्ट है जो स्मूथ ऑपरेशंस के लिए हम काम करते हैं, हम मेंटेन रखते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय वैकेशन शेड्यूल, डेली क्लीनिंग चेकलिस्ट, कस्टमर फीडबैक फॉर्म, मार्केटिंग कैंपेन प्लान। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। डेली क्लीनिंग चेकलिस्ट एक सबसे मोस्ट प्रीफर्ड चेकलिस्ट होती है जहाँ पर हम अपना हाइजीन और क्रॉस कंटेमिनेशन हम रोक सकते हैं। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो उनके अंदर भी कौन से क्लीनिंग के टेक्निक्स या कौन से प्रैक्टिसेस यूज किए जा रहे हैं तो वो भी इस चेकलिस्ट से हमें पता चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज अ फॉर्मेट यूज फॉर ट्रैकिंग इंग्रेडिएंट यूसेज। फर्स्ट ऑप्शन है कस्टमर रिजर्वेशन लिस्ट, इन्वेंट्री कंट्रोल शीट, एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड, सोशल मीडिया एंगेजमेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि कौन सा फॉर्मेट यूज किया जाता है इंग्रेडिएंट्स का यूसेज ट्रैक करने में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। सो इन्वेंट्री कंट्रोल शीट एक फॉर्मेट है जो हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम अपना स्टॉक और फूड कॉस्ट का कैलकुलेशन हम मेंटेन रख सकते हैं इजीली। तो कितना इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किया कौन से दिन पर और कितना टाइम के लिए यूज किया वो इस चेकलिस्ट में हम देख सकते हैं डिटेल फॉर्मेट में। तो ये चेकलिस्ट सबसे मोस्ट प्रिफर्ड मोस्ट सुटेबल है फॉर आपके स्टॉक मैनेजमेंट ओवरऑल एंड कॉस्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेली रिपोर्ट्स इन अ किचन। टू ट्रैक कस्टमर सेटिस्फैक्शन, to monitor daily sales and food usage, to plan future marketing strategies, to record employee performance reviews। मतलब डेली रिपोर्ट्स हम किचन में जो मेंटेन करते हैं उसका एक्चुअल पर्पस क्या है, मतलब ट्रैकिंग करना कस्टमर की सेटिस्फैक्शन रेटिंग की, या डेली सेल्स बढ़ाना, या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट करना, या एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जज करना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, टू मॉनिटर डेली सेल्स एंड फूड यूसेज। सो यहाँ पे हमको डेली सेल्स मॉनिटर करना है और कितना फूड यूसेज हुआ है उसमें से तो वो हमको यहाँ पे मॉनिटर करना है। तो यहाँ पे इजीली हम देख सकते हैं कि हमारी ऑपरेशनल कितनी एफिशिएंसी में काम कर रही है और हमारा जो डेली एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है हर एक डिपार्टमेंट में वो हम इजीली हिट कर पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन कैलकुलेटिंग रेसिपी कॉस्ट व्हाट शुड यू इंक्लूड। रेसिपी कॉस्ट कैलकुलेट करने में क्या हमें इंक्लूड करना चाहिए। ओनली द कॉस्ट ऑफ मेन इंग्रेडिएंट्स, the cost of all ingredients including seasoning and garnishing, the predicted profit margins, या the cost of kitchen utilities। सो यहाँ पे हम रेसिपी कॉस्टिंग निकालने में सबसे मेन है कि उसका किचन कॉस्टिंग मतलब एक्चुअल मेन कॉस्ट तो होगी प्लस उसकी जो सीजनिंग एंड गार्निशिंग की भी जो कॉस्ट होती है तो वो भी हमें कैलकुलेट करनी है। ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट कंट्रीब्यूट्स टू द फाइनल कॉस्ट एंड नीड्स टू बी अकाउंटेड फॉर। मतलब जो इंग्रेडिएंट की भी कॉस्ट होती है और जो सीजनिंग एंड गार्निशिंग मतलब जो जो शेफ या जो भी मशीन उसको गार्निश करती है तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है तो वो भी हमें इंक्लूड करना है इंग्रेडिएंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मिनिमाइज वेस्टेज इन अ किचन। सो क्या हम फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे हमारा जो वेस्टेज है वो मिनिमम से मिनिमम हो सके। फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज बैच कुकिंग विथ नो स्टोरेज प्लान, प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल, ordering extra ingredients just in case, ignoring expiration dates। तो यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल। अगर हमने प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल रखा तो जो भी हम एक्यूरेट जो फूड यूज कर रहे हैं तो उसका हम अंदाज इजीली लगा सकते हैं और जो भी लेफ्ट ओवर्स एंड वेस्टेज होगा तो वो इजीली कम हो सकता है। तो प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल की जो भी शीट आपने मेंटेन की है तो उसके पहले का आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से दिन पे कौन सा कौन से दिन पे कितना पोर्शन हमने कवर किया था एंड कितना कंट्रोल था उस दिन पे एंड क्या क्या मेजर्स हमने लिए थे। तो उसी के रेफरेंस पॉइंट से आप
आपका पोर्शन कंट्रोल रेडी कर सकते हैं एक शीट में। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप इजीली आप शेफ धीरज भंडारी के व्हाट्सएप नंबर पर 8447176011 के नंबर पर आप आपका डाउट्स आपके जो भी किचन की कंसल्टेंसी के रिलेटेड आप पूछ सकते हो। और अगर जो भी आपको क्वेश्चंस भी अगर समझ नहीं पाए एंड अगर आपको और इन डेप्थ में जानना है तो आप www.ihmgurukul.com पर आप जा सकते हो एंड यहाँ पे आप इजीली अफोर्डेबल लर्निंग आप हॉस्पिटलिटी की हर एक सब्जेक्ट में पा सकते हो। हमारा एप्लीकेशन भी उसी नाम पे है, IHM गुरुकुल। प्ले स्टोर पे है, आप देख सकते हो एंड कोई भी डाउट हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। सबसे लास्ट क्वेश्चन हम भी आता है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज यूजुअली फाउंड विद इन द किचन डेली रिपोर्ट। तो किचन डेली रिपोर्ट में कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे हमें यूजफुल है। सो नेक्स्ट ईयर बजट, नंबर ऑफ कस्टमर सर्व एंड टोटल सेल्स, एम्प्लॉय पर्सन इंफॉर्मेशन या कॉम्पिटिटर्स मेनू। यहाँ पे किचन डेली रिपोर्ट्स में हमारी नंबर ऑफ कस्टमर सर्व एंड टोटल सेल्स, मतलब समझो कि एक दिन में हमने कितने कस्टमर्स को सर्व किया है और कितनी सेल हुई, ये हमारा सबसे नॉर्थ स्टार मैट्रिक है। नॉर्थ स्टार मैट्रिक मतलब कि जो मैट्रिक हम मेजर कर सके, जो हमारा आगे की तरफ बढ़ पाए। और डेली रिपोर्ट्स एक हमें एक ओवरव्यू देता है हमें डेली बिजनेस की, और हमें हेल्प करता है कि सारे जो भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, एम्प्लॉयज कैसा परफॉर्म कर रहा है या हमारा एंटायर स्टाफ कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारा पूरा जो भी वेंडर्स जो भी थर्ड पार्टीज है वो हमें कैसे हेल्प कर रही है इनडायरेक्टली, तो वो डेली रिपोर्ट से हमें इजीली पता चल सकता है। जो भी क्वेश्चन हो हम आपके इस MCQs के बारे में, और जो भी अगर समझो कि कोई एक्सप्लेनेशन आपको ना समझाओ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और हम आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।